आइए, कल के प्रसंग में 7वें स्कंद में प्रहलाद के चरित्र की कथा आप श्रवण कर रहे थे। देव दानव का संग्राम अनादि काल से चला आ रहा है। दुर्वासा मुनि बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए। बैकुंठ में प्रसाद में पुष्पों की माला उसको मिली। दुर्वासा मुनि जब जा रहे थे तो रास्ते में स्वर्ग के राजा इंद्र मिल गए। देखा ये भी भगवान का भक्त है, देवता है, क्यों न इसको भगवान का प्रसाद दे दिया जाए। लेकिन इंद्र को अभिमान था, अहंकार था कि मैं हीरों की माला पहनने वाला फूलों की माला पहनूंगा क्या। इसलिए उस माला का उसने तिरस्कार कर दिया, हाथी की सूंड में डाल दिया। हाथी ने पैरों के नीचे कुचल डाला। उसी समय दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। प्रसाद में दी ही अभिमान में माला को ठुकराया है। श्राप देता हूं, जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। धन के अभिमान में, लक्ष्मी के अभिमान में प्रसाद का भी तिरस्कार किया है। कभी कोई संतों के द्वारा अगर कोई माला मिली है, गले में डाली गई है, तो उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। जब तक वो बिल्कुल सूख न जाए तब तक उसमें ऊर्जा रहती है, आशीर्वाद की ऊर्जा रहती है, घर में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर किसी गले में माला डाल दी तो उसने वहां जाके फेंक दी, उसने वहां पैरों में नीचे कुचल रही है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ कितनी बड़ी कथा है कि यहाँ पर प्रसाद में वो माला ठुकरा दी थी इंद्र ने, तो इंद्र को श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि ने। धन के अभिमान में तूने इस प्रकार से प्रसाद का तिरस्कार किया है, श्राप देता हूं, जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ। और उसी समय लक्ष्मी समुद्र में चली गई। कभी कोई अगर परमात्मा की कृपा से कोई ज्यादा पद मिल जाए, ज्यादा धन मिल जाए, तो धन के अभिमान में, पद के अभिमान में इतना गुरूर नहीं हो जाना चाहिए कि प्रसाद वगैरह का भी तिरस्कार करने लग जाए। अरे आज जो बनाए तो भगवान की कृपा से बनाए और भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर दे। अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश, अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश। सच नहीं तो देख लो रावण को रब कंस। सच नहीं तो देख लो रावण को रब कंस। अहंकार पतन का कारण है। लक्ष्मी समुद्र में चली गई तो आज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को अवसर मिल गया। देवताओं को श्राप लगाया, तुम स्वर्ग पे जाके चढ़ाई कर दो, तुम्हारी विजय हो जाएगी। दैत्यों ने स्वर्ग पर जाके चढ़ाई की। देवता स्वर्ग छोड़ के भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा कि तुमने अहंकार में आके प्रसाद में दी हुई पुष्पों की माला का तिरस्कार किया है, वो भी संतों के हाथ से मिला है, इसलिए श्राप दे दिया। लक्ष्मी समुद्र में चली गई हैं। लेकिन भगवान ने कहा तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें एक युक्ति बता देता हूं। समुद्र में बहुत सी यूजलेस वस्तु पड़ी हुई है। उसमें लक्ष्मी नहीं है, बहुत सी 14 रत्न उसके अंदर हैं और अमृत भी उसके अंदर है। और अमृत को निकालने के लिए अकेले ना देवता और ना दैत्य, अमृत को निकालने के लिए देव दानव दोनों के संगठन की आवश्यकता है।
परिवार के संगठन की आवश्यकता है, तब अमृत प्राप्त होता है। क्योंकि देव और दानव दोनों ही पूरा एक ही परिवार है, एक ही खून है, एक ही पिता की संतान है। देवता और राक्षस दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक ही पिता की संतान है, महात्मा कश्यप की। देखा कि भगवान ने कहा कि दोनों भाई एक हो जाओ, संगठन हो, और जब परिवार में संगठन होएगा तब हम लक्ष्मी को भी निकाल सकते हैं और अमृत को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां परिवार में संगठन है, मेल है, प्रेम है। मैं ज्यादातर कहा करता हूं, परिवार में ऐसा संगठन होना चाहिए कि जीवन अगर जियो तो खरमोजी की तरह जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन संतरे की तरह जीवन जी रहे हैं। मैं कहता हूं खरमूजा बनो, संतरा क्यों बन रहे हो? खरमूजा को आपने देखा होगा, खरमूजा ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है, उसमें अलग अलग पीस हो रहे हैं, जैसे कि ये सब अलग अलग हो। लेकिन खरमूजे को काट के देखिए तो वो एक होता है। ऊपर से दिखाई देता है अलग अलग है, लेकिन काट के देखो तो अकेला एक ही है वो। और संतरा ऊपर से एक दिखाई देता है, लेकिन छील के देखो तो उसमें अलग अलग पीस हैं। और आज यही स्थिति है लोगों की। ऊपर से तो ऐसा दिखा देंगे कि हम तुम्हारे खास हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है सोचिए, विचार कीजिए। अंदर उस एक दूसरे के लिए जहर भरा हुआ है। ऊपर से दूध के दूल्हे से लगते हैं सब लोग भाई साहब, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, ऊपर से दिखा देंगे कि हम एक हैं, लेकिन अंदर से अलग अलग है। आज संतरे तरह जिस जीवन जी रहे हैं, जीवन जियो तो खरमूजे की तरह जियो। खरमूजा ऊपर से भले ही अलग अलग लगे, लेकिन काट के देखा जाए तो वो एक होता है। हाँ? अभी गर्मियों में वो कौन सी एकादशी आती है, माता बहन जो है कि पूरी एकादशी को खरमूजे से ही पूरी कर देते हैं। खरमूजा खा लो तो पेट भर जाएगा, संतरे से पेट नहीं भर सकता, कितना भी संतरे खा लो पेट नहीं भरेगा। और खरमूजा एक खा लो तो चकाचक पेट भर जाए। इसलिए खरमूजे की तरह जीवन जियो। लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को लगे कि गांव में बिल्कुल फूट है, अलग अलग हैं, लेकिन काट के देखा जाए खरमूजा तो एक है। कौन कह रहा है? कभी कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई ऐसा आयोजन हो, कोई समाज का आयोजन हो, तो आसपास के क्षेत्र के लोग आकर के कहें, अरे कौन कह रहा था गांव में फूट है, वहां तो सब एक थे। सब बैठे यहाँ पर, पूरा गांव दिलोखरा बैठा है। फूट होगी, राजनीति होगी तो गांव में होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव, पूरा क्षेत्र एक होकर के कथा सुन रहा है, क्योंकि संगठन होना चाहिए। आज देखिए हमारे भारत देश में किसी चीज की कमी नहीं है। आज भारत देश सारे देशों से ऊपर है। भारत देश की बराबर किसी देश में सैन्य बल नहीं है। भारत देश की बराबर हथियार नहीं है। भारत देश की बराबर मिसाइलें नहीं है। भारत देश आज सारे देशों से आगे है। जितने आज हथियार और जितने मिसाइल वगैरह तैयार कर दी हैं, शायद है कि एक बार को तो पूरा विश्व का भी अगर युद्ध छिड़ जाए तो भी भारत जो है पीछे नहीं रहेगा। भारत के अंदर सब चीजों की सुविधा है। भारत के अंदर कमी है तो एक ही कमी है, बोल कमी क्या है? संगठन नहीं है। आपस में संगठन नहीं है। आज जाति पात छुआछूत करके आज देश को तोड़ने में लगे हुए हैं लोग।
देश को जोड़ने का कोशिश करो, राष्ट्र को जोड़ने का काम करो। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। भारत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, संगठन नहीं है आपस में। ये सबसे बड़ी कमी है। और भगवान जहां भी कथा सुनिए हर जगह संगठन के लिए कह रहे हैं, राष्ट्र को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। यहां भी आज भगवान ने